तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ओके, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कल आपका पेपर है तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पहला क्वेश्चन क्या आपका, खंड का में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको पढ़ना लिखा। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है दुनिया की छत किसे कहा गया है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका डी है, यानी घ, तिब्बत को। ठीक है, अगला देखो। पठार किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। राइट आंसर ए है। ठीक है, जमीन जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखा है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नदी की धार कैसी है। तो आंसर है टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ पढ़े हो ना, नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। ओके, अगला, हुआ हुआ कौन करता है। ये पढ़े हो ना, हुआ हुआ कर उठते सियार। इसमें गा ऑप्शन है सियार। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए। हम लोग दिल्ली धीरे धीरे मोटा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्थान दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पुल्लिंग तो पुरुष होता है, तो ये पौरुष नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, परमार्थ नहीं होगा। तो कौन सा राइट आंसर है, पुरुष, खा ऑप्शन राइट है। अगला, शेर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। मोरनी लोमड़ी शेरनी हिरड़ी। तो क्या होगा, शेर शेरनी। ठीक है, अगला, मोहन अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण होता है। तो मोहन कैसा लड़का है, अच्छा। तो खा ऑप्शन राइट है आपका, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छुटपन का मतलब बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी।
शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। पहला क्वेश्चन। छुटपन में लेखिका ने कहाँ मज़े किए? तो अभी पढ़े थे ना, शिमला। ग ऑप्शन राइट है। अगला, ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो खूबसूरत थे, अभी आपने पढ़ा। अगला, लेखिका को शाम को क्या मिलता था? तो रंग बिरंगे गुब्बारे। ठीक है, का ऑप्शन राइट है। अगला, लेखिका किसको कमतर करके समझती थी? घोड़ों को। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, अब इसी बेस्ट पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चिड़िया कंठ खोलकर क्या कर लेती है? तो गा लेती है। ठीक है, खा ऑप्शन राइट है। अगला, चिड़िया किसके खातिर गाती है? तो बूढ़े वन बाबा के खातिर। ठीक है, ये आंसर राइट है। अगला, चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है? तो रस। खा ऑप्शन राइट है। अगला, चिड़िया को किससे प्यार है? खा ऑप्शन विजन से। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? तो का ऑप्शन राइट है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? कार्निस पर। खा ऑप्शन राइट है। ठीक है, कार्निस पर। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर देने हैं, देखो। पहला, बचपन पाठ की लेखिका का नाम क्या था? तो क्या था? कृष्णा सोबती। का ऑप्शन राइट है। अगला, केशव और श्यामा कौन थे? तो ये भाई बहन थे। स्टोरी पढ़ा ना आपने? का ऑप्शन राइट है, भाई बहन। खंडवा व्याकरण है। ठीक है ना, वर्णनात्मक प्रश्न है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, सुख शब्द का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा? दुख। ठीक है, दूसरा, हिरण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हिरणी। ठीक है ना। तीसरा, कुर्सी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? कुर्सियाँ। ठीक है, हथनी शब्द का पुल्लिंग हाथी। तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। फर्स्ट, सुख का दुख, हिरण हिरणी, कुर्सी कुर्सियाँ, हथनी हाथी। ये आंसर लिखना, ये वाले। ठीक है, ध्यान रखना जो पेन से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अक्षरों की खोज किसने की? तो लिख सकते हो आदमी ने या फिर मानव ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? तो 5 लाख साल पहले, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। ठीक है, अगला, कवि किससे गप्पे लगाता है? चांद से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन थर्ड का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक एक नंबर के भी हैं। पहला, चिड़िया किसका दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है? तो यहाँ पर आंसर लिखना है चढ़ी नदी का। ठीक है, अगला, चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले, छोटे और खूबसूरत। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला, चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है? दूध भरी जुड़ी के दाने। ठीक है ना। अगला, जल का मोती का क्या अर्थ है? तो जल की बूंद। ठीक। 10वें के पहला क्वेश्चन पहले का आंसर, 10वें का दूसरा दूसरे का आंसर, तीसरा क्वेश्चन तीसरे का आंसर, चौथा क्वेश्चन चौथे का आंसर। सामने आंसर लिखे हैं पेन से। ठीक है ना। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। आगे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 11 में 30 से 40 शब्द में आंसर देना है, तो बुक से पढ़कर तैयार कर लेना। 12 में भी 30 से 40 शब्द में आंसर देना है। 13 में अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में, और 14 में पत्र। तो ये सब आप तैयार कर लेना अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।